हेलो एवरीवन। आज देखेंगे झारखंड के 5 प्रमंडल, 24 जिले और साथ ही साथ 45 अनुमंडल और 263 प्रखंडों के बारे में। झारखंड लोक सेवा आयोग हो या सीजीएल हो, ये एग्जाम लेने वाली जो संस्था है वो आपसे ये अपेक्षा रखती है कि आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप यही नौकरी करने जाएंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझेंगे झारखंड। ये झारखंड का मैप आपको दिख रहा होगा और ये ऊपर वाला पार्ट है उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ये है इधर पूरब और ये है पश्चिम। किसी भी मैप को जब आप रखते हैं तो यही स्थिति होती है। ठीक, अब सबसे पहले समझिए, ये ग्लोब के माध्यम से समझाते हैं। थोड़ा सा अक्षांश देशांतर विस्तार आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब इसको समझेंगे, उत्तर से उत्तर ही क्यों कह रहे हैं। देखिए, यह है ग्लोब यानी यह पृथ्वी। इस पृथ्वी में अगर हम देखें, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। अगर इसको हम देशांतर के आधार पर कुछ इस तरह बांट दें तो ये गोला था, अब ये 2 पार्ट में हो गया यानी गोलार्ध हो गया। इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर और इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो बीच वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भारत की स्थिति कुछ यहां है तो झारखंड भी यही है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि देशांतर के आधार पे, मतलब इस रेखा के आधार पे किधर है, तो पूर्वी देशांतर। झारखंड प्लस इंडिया ये दोनों कहां हैं, तो पूर्वी देशांतर में है। कहां पे है, पूर्वी देशांतर में। ठीक, बात समझ में आई। अगर आपसे पूछेगा अक्षांशीय आधार पे बताइए, मतलब ये है अक्षांश, ठीक, ये अक्षांश, तो अक्षांशीय आधार पर ये मेन लाइन था, ये मेन लाइन था, ये बीच वाला इक्वेटर है। तो ये अगर हम इस तरह से बांटे तो ये आधा इधर यानी दक्षिणी अक्षांश और ये है ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश, तो झारखंड और इंडिया कहां होंगे, अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी अक्षांश पर। ठीक, उत्तरी अक्षांश। अब ये समझिए देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है। देशांतर रेखा हम किनको बोलते हैं, देखिए ये तो है बीच वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाला है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ऐसा वाला वो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलने वाली वैसी अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो आपस में समानांतर नहीं हो, देशांतर रेखाएं कहलाती। और यह है अक्षांश रेखा, ये ठीक है, अक्षांश रेखा ये, तो यही है ना, आपका यही ग्लोब बन गया। तो ये बातें तो स्पष्ट हैं। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, वहां पे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, वहां पे ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रेखा था ये वाला, ये यानी देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब ये 360 होगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। अब अक्षांश रेखा, ये जो लंबा लंबा वाला ऐसा वाला है अक्षांश रेखा, इसकी संख्या होगी, देखिए 90 ऊपर प्लस 90 नीचे, बीच वाला 1 लेकिन -2 यानी 179 टोटल होती है। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो मेरा यह कहना है कि अगर कभी भी एग्जाम में ऑप्शन दे, अक्षांश रेखा छोटा होगा और देशांतर रेखा होगा बड़ा वाला, क्योंकि देशांतर देखिए 360 है, अब अक्षांश 179, छोटा कौन हुआ, अक्षांश रेखा, बड़ा कौन हुआ, देशांतर रेखा। तो मेरा वही कहना है कि अब अगर आपसे पूछा जाए तो 21-58 डिग्री से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 25-18 उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक झारखंड विस्तृत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, तो आप बोलेंगे 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, उत्तरी अक्षांश 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक झारखंड की अवस्थिति है। बात अगर हम करें ये भारत की, तो भारत का देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, मैंने बताया कि उत्तरी अक्षांश में भारत है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक, और 87 डिग्री 57 मिनट से लेकर, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट, यह है भारत का पूर्वी। अब देखिए देशांतर वाला कौन है, ये है, तो देशांतर बड़ा होगा और जब भी अक्षांश होगा छोटा होगा। दूसरी बात यह है आपका झारखंड का बिंदु। अब कोई ना कोई बिंदु होगा ना मापने के लिए, ऐसे ही तो नहीं माप, जैसे कोई खेत लेते हैं, अगर कोई खेत है तो उसको किससे मापते हैं, एक जरी होता है, जरी, चेन का जरी, उससे मापते हैं। तो एक बिंदु को मापते हैं ना कि पूरा खेते को माप देते हैं, पूरा खेत तो नहीं मापते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों कोण माप देते हैं, यही ना।
तो उसी तरह हम भारत को पूरा नहीं माप रहे हैं, हम क्या माप रहे हैं, एक बिंदु से दूसरी बिंदु। तो बिंदु को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, झारखंड का भी बिंदु आपको याद रखना है और भारत का भी। अगर मैं ये बोलूं भारत की स्थिति ये है, चतुर्भुजाकार वो भी है, चतुर्भुजाकार झारखंड भी है, सब चतुर्भुजाकार है, ठीक। उत्तरी बिंदु ऊपर में कौन है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का उत्तरी बिंदु मतलब भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सबसे पहले कॉल जब लगाइएगा ना तो ऊपर ऐसे, हाँ हेलो इंदिरा, तो कॉल, इंदिरा कॉल, जब भी कॉल कीजिएगा मोबाइल को ऊपर उठाइएगा, मतलब ऊपर वाला बिंदु कॉल। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे कॉल है, कहां पे पॉइंट होगा। देखिए यहां भी पॉइंट नहीं है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु को हम बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु यहां अरुणाचल प्रदेश, यहां बोलते हैं हम किबिथु, क्या बोलते हैं, किबिथु। पश्चिमी बिंदु यह है गौर माता, ये गुजरात में है। लेकिन यहां पे अंडमान निकोबार भूल मत जाइए, ये हमारा ही है। तो इस वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु को जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम था पहले पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु। देखिए जब आप पढ़ते हैं ना डिग्री पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उसी तरह हिंदी में होता है अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण के 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर, और उत्तमावस्था में होगा सुंदरतम, मतलब उससे खराब या उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक। जैसे हम बोले कि दक्षिणतम, मतलब उसके आगे या उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। तो दक्षिणतम बिंदु जब भी पूछेगा इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी, ठीक। उसी तरह झारखंड का उत्तरी बिंदु है साहेबगंज, दक्षिणी बिंदु है चाईबासा, पूर्वी बिंदु है पाकुड़ और पश्चिमी बिंदु है गढ़वा। ये याद रखिएगा, झारखंड का उत्तरी बिंदु साहेबगंज, दक्षिणी बिंदु चाईबासा, पूर्वी बिंदु पाकुड़ और पश्चिमी बिंदु है गढ़वा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं झारखंड के इस मैप पे, ठीक। प्रमंडल कितने हैं, 5। अब 5 भाग में देखिए डिवाइड कर दिया मैंने, 5 भाग में डिवाइड किया। पांचों भाग देखिए, पहला ये है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल को मैं प्रमंडल पी लिखता हूं, पलामू। यह है नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक। ये वाला है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक। ये वाला आपका कोल्हान, और ये वाला आपका है संथाल परगना। मैं संथाल परगना एक वीडियो डाला हुआ है आपका, 24 जिले कर लो मुट्ठी में, उसमें ट्रिक से पूरा जिला बताया गया है। अब यहां देखिए पलामू में 3 जिले हैं, पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं, 3 जिले। एक तरफ से मैं एकदम याद करा देता हूं, आपको याद करना है। उसके पहले आपको 2-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले प्रमंडल कितने हैं, 5। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, जिलों वाला, सबसे अधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो देखिए सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल है नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर में है 7 जिले, नंबर 1 पे ये आता है। अगर पूछेगा कि दूसरा पे कौन आता है, तो साउथ छोटा नागपुर, इसमें 6 जिले। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां 3 जिले हैं, यहां 7 जिले हैं, यहां आपके 5 जिले, यहां आपके संथाल परगना में है 6 और यहां है 5, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 और कोल्हान में है आपके 3, ठीक है। 3, 5, 8, 3, 11, चलिए हो गया 24। अब देखिए पलामू में 3, नॉर्थ छोटा नागपुर 7 के बाद 6, यानी ये फर्स्ट नंबर में है जिलों के मामले में, ये सेकंड नंबर में है। अगर आपसे ये पूछेगा कि अनुमंडल है 45, अब अनुमंडल के आधार पर बताइए, तो अनुमंडल के आधार पर पहला नंबर जो आता है, 13 अनुमंडल हैं आपके, किसमें, 13 अनुमंडल है नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर में, ये नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे है अनुमंडल है 9, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर में। ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं, बाकी तो आपको पता है, ब्लॉक की संख्या। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला प्रमंडल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा ब्लॉक है, 72 ब्लॉक है नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा अगर पूछेगा कि सबसे दूसरा ज्यादा ब्लॉक वाला, तो बोलिएगा दक्षिणी छोटा नागपुर में है आपके 53 ब्लॉक, सेकंड नंबर पे ये आता है। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ पे सिलसिलेवार एक तरफ से देखते हैं कि किस प्रमंडल में कैसे कैसे जिले हैं। देखिए पलामू में 3 जिले, पलामू प्रमंडल में 3 जिले। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहां है, मेदिनीनगर, ठीक। पलामू प्रमंडल में 3 जिले, गढ़वा, पलामू, नीचे लातेहार, ठीक। नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 जिले। अब नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहां है, हजारीबाग। नॉर्थ छोटा नागपुर में जो 7 जिले हैं, चतरा, उसके बाद हजारीबाग, नीचे फिर रामगढ़, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, नीचे धनबाद बोकारो हो गए, ठीक। ये है आपके उत्तरी छोटा नागपुर। संथाल परगना की बात करें, यही है स्पीटी एक्ट लागू। संथाले परगना में केवल स्पीटी एक्ट
1949। बाकी जो 18 जिले इधर वाले हैं ना, यहां पे CNT एक्ट लागू है 1908। 6 जिले में संथाल परगना में, मतलब संथाल परगना जो है जिसमें जो 6 जिले हैं वहीं पे SPT एक्ट लागू है। अब 6 जिले कौन कौन से, एक तरफ जैसे देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, दुमका। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, दुमका। तो देवघर, देवघर के नीचे थोड़ा दुमका, उसके बाद जामताड़ा एकदम नीचे इधर है, फिर उसके बाद देखिए गोड्डा पाकुड़ साहेबगंज, साहेबगंज ऊपर, गोड्डा पाकुड़ साहेबगंज, ठीक है, गोड्डा पाकुड़ साहेबगंज, ये हो गए 6 यहां पे। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है, रांची। अब देखिए जस्ट लातेहार के नीचे यहां लोहरदगा होगा, उसके नीचे गुमला होगा, उसके नीचे सिमडेगा होगा, फिर बीच में यहां पे रांची होगा और नीचे खूंटी होगा। ठीक, तो ये होगा 5 यहां दक्षिणी छोटा नागपुर में। कोल्हान में 3 है। कोल्हान का मुख्यालय जो है वो है चाईबासा में। और यहां 3 कौन कौन है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बीच में सरायकेला खरसावां, मतलब नीचे साइड में सरायकेला खरसावां। तो ये है आपके 3 यहां पे। अब यहां पे हम एक एक सिलसिलेवार, ये जरूरी है आपको याद करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कितने ब्लॉक है ये भी पूछे गए क्वेश्चन। किस, जिसे पूछा लातेहार में कितने ब्लॉक है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्लॉक का भले नाम आपको रट के मत बैठिए, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो पक्की होनी चाहिए, और इतनी जानकारी होगी तो क्वेश्चन यहां वाला नहीं छूटेगा। चलिए एक एक कर अध्ययन करते हैं। पहला 5 प्रमंडल का सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले, 7 जिलों के साथ इसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। यहां पे अनुमंडलों की संख्या टोटल कितनी है, तो 13 अनुमंडल, ये आपको रट लेने हैं। 13 अनुमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर में, 9 अनुमंडल हैं आपके संथाल परगना में, 8 अनुमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर में, पलामू में है 8 अनुमंडल और कोल्हान में है 7 अनुमंडल। टोटल मिलाइएगा तो 45 अनुमंडल हो जाएंगे। ठीक, चलिए उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले जो हैं वो कौन कौन है। चतरा, चतरा में 12 ब्लॉक। चतरा में कितने ब्लॉक, 12 ब्लॉक। हजारीबाग में कितने ब्लॉक, 16 ब्लॉक। रामगढ़ में कितने, 6। कोडरमा में कितने, 6। गिरिडीह में 13 ब्लॉक, धनबाद में 10 ब्लॉक और बोकारो में है 9 ब्लॉक। तो ब्लॉक भी याद करते जाना आपको, ठीक है, कितना कितना ब्लॉक हुआ, ये टोटल ब्लॉक आपको याद होना चाहिए किसमें कितना है। अब चतरा में 2 अनुमंडल है, पहला चतरा और दूसरा सिमरिया। ठीक, जब कभी बहुत ज्यादा पैसा कमा लीजिएगा और कभी इलेक्शन लड़ना होगा तो ये पता होना चाहिए कि सिमरिया विधानसभा से लड़ना है कि चतरा से लड़ना है कि बरही से लड़ना है ना। चुनाव भी लड़ने के लिए याद होना चाहिए। खैर, हजारीबाग में 2 अनुमंडल, बरही और हजारीबाग सदर। रामगढ़ में एकमात्र रामगढ़ ही है अनुमंडल, ठीक है। कोडरमा में कोडरमा ही है। गिरिडीह में 4 हैं। गिरिडीह में कितने अनुमंडल हैं, 4। गिरिडीह हो गया, डुमरी हो गया, उसके बाद बगोदर सरिया और खोरी महुआ। बगोदर सरिया और खोरी महुआ ये 4 हुए। धनबाद में धनबाद है। बोकारो में 2 हैं, चास और बेरमो। चास और बेरमो। तो ये हो गया आपके उत्तरी छोटा नागपुर वाले टोटल क्लियर। ठीक, एक बार फिर से चतरा में कितने ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक है। हजारीबाग में कितने ब्लॉक है, 16 ब्लॉक है। रामगढ़ कोडरमा दोनों में 6-6 ब्लॉक है। गिरिडीह में 13 है, धनबाद में 10 है और बोकारो में कितने हैं, 9 है। याद रखिएगा, ये हो गया डन। अब दूसरे नंबर पे आते हैं संथाल परगना, जिसमें 6 जिले। संथाल परगना का मुख्यालय है दुमका। ठीक, दुमका में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दुमका इसका हेडक्वार्टर है। यहां पे जो 6 जिले हैं, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहबगंज। अब ध्यान दीजिएगा, देवघर देवताओं का घर है। 10 एक कंप्लीट नंबर समझ लीजिए, तो 10 देवघर, 10 से देवघर, 10 से 10, 10 से देवघर, 10 से 10, 10 से दुमका, 10 से 10, 10 से दुमका। दे दूं 10 रुपया दे दूं, तो 10 रुपये याद कीजिएगा। जामताड़ा 6 जाम, ठीक है। गोड्डा, अब गोड़ में चप्पल या जूता पहनते हैं 9 नंबर का, कौन, साहब। साहब जो है गोड़ में, गोड़ मतलब पैर होता है, उसमें 9 नंबर का चप्पल जूता पहनेंगे। तो गोड्डा और साहबगंज दोनों जगह 9-9। पकौड़ी जब खाते तो कम से कम 6 पीस खाना जरूरी है। 6 पीस नहीं खाइएगा तो पेट ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो पकौड़ी 6 पीस जरूर खाना है। और जामताड़ा 6, ये भी याद रखिएगा। पाकुड़ जामताड़ा 6-6। और गोड़ में पहनना जूता 9 नंबर का, तो गोड़ में साहब पहनेगा जूता 9 नंबर का। चलिए ये भी याद रखिएगा। देवघर में 2 अनुमंडल, देवघर और मधुपुर, ठीक है, देवघर और मधुपुर। दुमका में है 1 ही, दुमका सदर। जामताड़ा में 1 ही है, जामताड़ा। देन उसके बाद गोड्डा में 2, गोड्डा और महगामा। पाकुड़ में 1, पाकुड़। साहेबगंज में 2 है, राजमहल और साहबगंज। ठीक, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर, 2 नंबर कंप्लीट। थर्ड नंबर में दक्षिणी छोटा नागपुर में है जिलों की संख्या 5। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, हेडक्वार्टर है रांची। ठीक, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। ठीक, लोहरदगा में 7 ब्लॉक। ठीक, लोहरदगा में 7 ब्लॉक। गुमला में 12, सिमडेगा में 10, रांची में 18
और खूंटी में 6 ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे लोहरदगा में है लोहरदगा एकमात्र अनुमंडल, गुमला में है 3, गुमला, चैनपुर और तीसरा है बसिया। यहाँ 3 अनुमंडल हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया। सिमडेगा में एकमात्र सिमडेगा, रांची में 2 है, रांची सदर और बुंडू। ठीक, खूंटी में एकमात्र खूंटी। यहाँ अनुमंडल कितने हुए टोटल? 8। ये भी कंप्लीट। अब आते हैं 4 नंबर पलामू। पलामू में 3 जिले, पलामू में 3 जिले, हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका, उल्टा तो नहीं लिख दिए हैं, ब्लॉक यहां होना चाहिए मेरे ख्याल से पलामू 20, ठीक है, गढ़वा 21, पलामू 21 होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, 21 ब्लॉक, गढ़वा 20 ब्लॉक, गढ़वा दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जो जिला होगा वो होगा पलामू और दूसरा जो होगा वो होगा गढ़वा। पलामू में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 21 और गढ़वा में कितनी होगी? 20। ठीक है, चलिए लातेहार में 9, लात मतलब पैर, उसमें भी जो जूता 9 नंबर का पहनना है, 9 वाले तो आपको याद हो गए होंगे। अब पलामू में, अब देखिए यहाँ पे गढ़वा में 3 अनुमंडल, कौन कौन? गढ़वा, रंका और नगर उटारी। कौन कौन? गढ़वा, रंका और नगर उटारी। पलामू में जो है 3, पलामू में 3 कौन कौन है अनुमंडल? मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। उसके बाद लातेहार में 2 है, लातेहार और महुआ डांड। ठीक है, तो यहाँ टोटल अनुमंडल कितने हुए? 8। अब आते हैं 5वां नंबर, कोल्हान की बात करते हैं। 3 जिले हैं, मुख्यालय है चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम में 11, पश्चिमी सिंहभूम में 18, पूर्व में 11, पश्चिम में 18। ठीक, वैसे भी देखिए पूर्वी 2 वर्ड है तो कम होगा, 1 1 2, पश्चिम 4 वर्ड है तो ज्यादा वाला होगा तो 18 याद रखेगा। और सरायकेला खरसावां ये है 9 ब्लॉक के साथ है। अब यहां पे 2 है अनुमंडल, कितने हैं? 2, ढालभूम यानी जमशेदपुर और दूसरा है घाटशिला। ठीक, कि कहां? पूर्वी सिंहभूम में 2 अनुमंडल, कौन कौन? ढालभूम यानी जमशेदपुर और दूसरा घाटशिला। और पश्चिमी में है 3, जगन्नाथपुर, चाईबासा और पोराहाट, चक्रधरपुर। तो ये 3 हुए पश्चिमी सिंहभूम में। सरायकेला खरसावां में 2 हैं, चांडिल और सरायकेला। तो ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका पूरा प्रखंड और पूरा अनुमंडल और जिलों के बारे में। जिला कैसे कैसे था, आप जिला वाला वीडियो भी देख सकते हैं, यहां भी मैंने आपको बता दिया। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, कहां कितने ब्लॉक है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। बहुत टफ भी नहीं है, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आयोग क्या बना देगी नहीं पता, लेकिन आमतौर पर ये क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 बार पूछे गए हैं। कि जैसे एक बार पूछा गया था कि बताइए लातेहार में कौन सा अनुमंडल है, लातेहार में कौन सा, ऑप्शन 4 दिया हुआ था, किसी एग्जाम में मैंने देखा था, पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद दिमाग में रखने चाहिए। बाकी आप अपना एक बार मैपिंग करके अच्छे से घर में भी देखिए, मैप जरूर रखिए, ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं मैप जरूर रखिए। तो आज के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।